हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम माइक्रोटेक्स्ट के बेसिक डिटेल्स जानेंगे। क्लिक किया, then enter the password, select the country। माइक्रोटेक्स्ट को बेसिकली मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर रखा है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर, मास्टर, ट्रांजैक्शंस, प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स, रिपोर्ट्स, जीएसटी, ग्राफ, यूटिलिटी, विंडोज एंड हेल्प। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर सारी जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड यूजर क्रिएशंस, कंपनी क्रिएशन, सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटर्स में हैं। बिल सेटिंग्स एंड सम फॉर्म सेटिंग्स, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में मास्टर्स, जो भी मास्टर्स लगते हैं वो सारे इसके अंदर है। लेजर मास्टर, आइटम मास्टर, प्रोसेस मास्टर, सेल्स पॉलिसी, सारी चीजें इसके अंदर लगती हैं। देन ट्रांजैक्शंस में जो भी आपका ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस में अलग अलग मेनू दे रखे हैं हमने, सेल्स का, परचेज का, जॉब के बिल्स, तो सारे आपको मेन्यू आगे बताना। प्रोसेस के अंदर प्रोसेस हाउस के लिए जो भी है उसकी क्या रेसिपीज हैं, उसका कंजप्शंस क्या है, इनवर्ट, डिलीवरी, प्रोसेस के बिल जनरेट करना और जॉब टैरिफ, सारी चीजें प्रोसेस में। मैन्युफैक्चरिंग में इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। लाइक आप ग्रे खरीदते हैं, ग्रे खरीद के आप उसको ग्रे चेकिंग करवाते हैं, ग्रे चेकिंग करके आप इसको प्रोसेस में डालते हैं। फिर ये आपका जो प्रोडक्ट है वो एक प्रोसेस से दूसरे से तीसरे से चौथे, इस तरीके से वो कंप्लीट प्रोसेस होके आपके जब घर में आता है तो उसकी फोल्डिंग एंट्री, किस किस प्रोसेस में वो कपड़ा गया है, वो सारी डिटेल्स आप इसमें एंटर कर सकते हैं। देन गारमेंट्स में कई तरह के गारमेंट्स हो सकते हैं। जैसे बाय द वे, कोई बंदा यार्न परचेज कर रहा है, यार्न परचेज करके फैब्रिक बना रहा है, दैट इज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ गारमेंट। एक आदमी फैब्रिक खरीद रहा है, फैब्रिक खरीद के फॉल बना रहा है, वो भी गारमेंट का पार्ट है। आप गमछे हैं, व्हाटएवर, ये सारे गारमेंट के छोटे छोटे जो गारमेंट्स के, यानी आपका एक पार्ट है प्रोसेस का। देन रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट, सारी आउटस्टैंडिंग, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। देन जीएसटी के रिगार्डिंग सारी रिपोर्ट्स आपको इसमें मिलेंगी। ग्राफ, काफी सारे एनालिसिस होते हैं ग्राफ के, वो आपको इसमें मिलेंगे। यूटिलिटी में सारी लाइक एसएमएस सेंडिंग, ईमेल सेंडिंग, प्रीवियस ईयर लेजर या नेक्स्ट ईयर लेजर, everything, financial report, merge लेजर, you want merge the लेजर, 2-3 पार्टी का मर्ज करके एक खाता बनाना है। सिंपल मल्टी कंपनी, आपको 2 कंपनी की मिक्स करके आउटस्टैंडिंग लेनी है, 2 कंपनी की मिक्स करके रिपोर्ट्स लेनी है, यू कैन टेक इट, सारी चीज आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है। देन हेल्प में आपको कंप्लीट इसकी हेल्प पड़ी है, आप उसके क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, सारी हेल्प आपको इसमें मिल जाएगी। ये कंप्लीट हेल्प है, इसमें सारी शॉर्टकट्स की हैं और कंप्लीट हेल्प है। इसमें हिंदी के फॉन्ट्स हैं, वो इंस्टॉल नहीं है इसमें। ये कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिखी हुई है। हिंदी के फॉन्ट्स आपको मैं बता दूंगा, इंस्टॉल करने से आपकी हेल्प है। शॉर्टकट कीज हैं ये सारी, कौन कौन सा मेनू है। शॉर्टकट कीज नॉर्मली फर्स्ट आपको कुछ टाइम के लिए चाहिए, बाद में आपकी रूटीन आ जाता है। एवरी शॉर्टकट्स की, फॉर्म्स की भी हैं, सबकी। चलो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर में कंपनी क्रिएशंस मैंने आपको बताया, वापस मैं इसमें आपको बताया। क्लिक किया, कंपनी की डिटेल्स, एड्रेस, कंपनी की डिटेल्स, एड्रेस डाल के सेव किया तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। बाय द वे, आपको कोई कंपनी का एड्रेस मॉडिफाई करना है, क्लिक किया, मॉडिफाई
कंपनी का एड्रेस। यू कांट चेंज फाइनेंशियल आपका एक बार क्रिएट हो गया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको नया क्रिएट कर सकते हो, न्यू ईयर कर सकते हो, बट उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और आपको डिटेल डालनी और सेव किया तो ये सेव हो जाएगा। नई कंपनी क्रिएट करनी यहीं से क्रिएट हो जाएगी। लिस्ट ऑफ कंपनीज देखनी है आपको, यहाँ लिस्ट ऑफ कंपनीज। देन यूजर्स, मैंne पहले भी बताया आपको एक वीडियो इंस्टॉलेशंस वाले वीडियो में, फिर मैं इसमें रिपीट करता हूँ। यूजर्स टाइप दो होते हैं, एक एडमिन, दूसरा यूजर। एडमिन के अंदर उसको सारे राइट्स होते हैं। सिंपली मैंने एक एडमिन यूजर बनाया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है बट मॉडिफाई करता। एडमिन यूजर बनाया मैंने, तो एडमिन यूजर को इसके अंदर सारे राइट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं यूजर क्रिएट करता हूँ तो मेरे को राइट्स असाइन करने पड़ते हैं कि उसको क्या क्या मेरे को पावर्स देने हैं। मैं इसको पावर्स को डिवाइड कर सकता हूँ। उसको बाय द वे कोई कैशियर है तो मैं उसको खाली कैश के रिगार्डिंग या बैंक के रिगार्डिंग उसको पावर दे सकता हूँ। एक आदमी सेल्स का बंदा है, उसको मैं पैकिंग स्लिप, सेल्स ऑर्डर उसके रिगार्डिंग दे सकता हूँ। एक आदमी मेरा प्रोसेस का काम देख रहा है। तो हर यूजर को आप अपने अपने हिसाब से यूजर बना के दे सकते हैं, और वो अपने यूजर को उसके हिसाब से उसकी लॉग भी मेंटेन हो जाती है, किस यूजर ने क्या काम किया आप कभी भी चेक कर सकते हैं। Configurations and utility. Configurations and utility, मॉडर्न यूटिलिटी ये बेसिकली आजकल काम में नहीं आता। पहले मॉडर्न लगाया जाता था एसएमएस सेंडिंग के लिए, बट आजकल इंटरनेट के एसएमएस मिल रहे हैं काफी चीपर और बेस्ट परफॉर्मेंस में मिल जाते हैं। एसएमएस यूटिलिटी, एसएमएस जैसे ही आप कोई एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर से एसएमएस बाई करते हैं तो वो आपको यूजर नेम, पासवर्ड और सेंडर आईडी आपको देता है। वो सारी चीज आपको डाल के सेव करना है, दैट्स इट। उसके बाद में आपके सेल्स बिल के मैसेज, सेल्स बिल के मैसेज, पेमेंट, रिसिप्ट, आउटस्टैंडिंग, ओवर ड्यू पेमेंट्स, इसके आप मैसेज सर्कुलर के रूप में आप भेज सकते हैं सारे क्लाइंट्स को। देन ईमेल कॉन्फ़िगरेशंस, ईमेल आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम जो आपको शो करना है, उसके बाद में आपने आपका ईमेल एड्रेस डाला, आपका पासवर्ड 3 टाइप पासवर्ड, आपका मेल एसएमटीपी सर्वर और सर्वर पोर्ट, आपने इसको सेव कर दिया। उसके बाद में आपका मेल, आपका जैसे बिलिंग का मेल है वो सारा ऑटो सेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यूपीआई सेटिंग, आपने अपने यूपीआई वर्चुअल एड्रेस डाला, ईमेल अकाउंट डाला, रिक्वायर्ड इन बिल, यूपीआई लोगो आपका पे एंड स्कैन वाला आजकल फीचर्स चल रहा है, तो आपका यूपीआई ऑटोमेटिक बिल के अंदर प्रिंट आ जाता है। कोई भी अगर स्कैन करके पे करेगा तो वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर आ जाएगा। तो इट्स इजी एंड बेस्ट सोर्स। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस में अलग अलग टैब में डिवाइड कर रखा है, अलग अलग टेबुलर वाइज है। कॉन्फ़िगरेशंस आपके अंदर जैसे कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन, सेल्स एंड डिस्पैच रिगार्डिंग अलग टैब है, डिफॉल्ट लेजर्स की टैब है, बिल सेंडरी की टैब है, जीएसटी डिफॉल्ट की टैब है, आइटम्स की टैब है, बिल क्लियरेंस, प्रोसेस यूनिट, अपीयरेंस, ये सारी टैब्स ऑलरेडी। अब कॉमन के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस में आपको पहले इसको अभी कॉन्फ़िगरेशन को बताने से कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको अलग वीडियो में शेयर करूंगा कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करना है। डेटा यूटिलिटीज, डेटा यूटिलिटी इन सेंस आपको डाटा आपके ऑडिट हो गई है, डाटा को फ्रीज करना है तो आप डाटा यूटिलिटी से फ्रीज कर सकते हैं। आप स्टार्ट न्यू ईयर कर सकते हैं, जैसे आप फाइनेंशियल में 1920 आप वर्क कर रहे थे, नाउ यू वांट टू शिफ्ट टू 2021, तो आप उसको जैसे स्टार्ट न्यू ईयर करेंगे तो आपके डाटा 2021 में स्टार्ट हो जाएगा। कॉपी मास्टर्स, आप कॉपी मास्टर्स अगर यू हैव द 2-3 कंपनीज और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपको मास्टर्स कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर। यहाँ से क्लिक किया आपने, फिर यहाँ सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये डॉट आ रहा, वापस सेलेक्ट किया ये कंप्लीट आ रहा।
तो अगर ये टिक है इसका मतलब कंप्लीट लेजर मास्टर एक में से दूसरे कॉपी हो जाएंगे। अगर मैंने डॉट किया तो यू कैन सेलेक्ट कि कौन से आपको कॉपी करने हैं, बट दोनों ही फर्म सेम है इसलिए ये मैसेज दे रहा है। इसी तरीके से सबके ऊपर आप क्लिक करके आप पार्शियली भी कर सकते हो, और आपको चाहिए कि सिलेक्टेड मेरे को कॉपी करना है तो यू कैन सिलेक्टेड कॉपी कर सकते हो। ओके, वाउचर नंबरिंग, बिल नंबर आपको ऑटो चाहिए, अगर बिल में सफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। सफिक्स प्रीफिक्स का मतलब कि बिल प्रिंटिंग में बहुत से लोग लिखते हैं कि 2021 ईयर लिखते हैं, 2021 ऑब्लिक 1 नंबर 2 नंबर, इस तरीके से आपको अगर सफिक्स लगाना है और कोई पीछे लगाना चाहता है तो सफिक्स हो गया, आगे लगाना चाहता है बिल नंबर के तो प्रीफिक्स हो गया। बिल सेटिंग में आप यहाँ पे जो भी आपको बिल का हेडर चाहिए आप यहाँ पे सेटिंग में डाल दीजिए, आपको जैसा भी चाहिए, नीचे डेमो दिखा रखा है उसी हिसाब से आप अपना कॉन्फ़िगर कर दीजिए। फुटर्स के अंदर आपका ये कंप्लीट एग्जांपल भी दे रखा है। फुटर्स इन सेंस आपका टर्म्स एंड कंडीशंस जो प्रिंट होती है वो फुटर के रूप में, तो बिल के अंदर जो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए वो आप यहाँ लिख दीजिए, वो आपके बिल के अंदर प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद में मैसेज, आपको बिल के अंदर क्या मैसेज चाहिए आप उस मैसेज को यहाँ टाइप कर दीजिए। नॉर्मली मैसेज में लिखते हैं बैंक नंबर 2 3 जितनी भी बैंकें होती है बिल IFS कोड, तो क्लाइंट को बैंक की डिटेल बिल में प्रिंट हो जाए। बिल एंड चालान सेटिंग्स, बिल एंड चालान सेटिंग्स में आप देखेंगे कि इसमें कई तरीके के बिल के फॉर्मेट्स हैं। आपको अलग अलग बिल के फॉर्मेट्स जो देखने हैं, यहाँ कई सारे सेल्स बिल फॉर्मेट है, आप एक एक बिल का फॉर्मेट लेके आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको शेयर भी करूँगा। प्रोसेस बिल में भी सेम वही चीज है, पैकिंग स्लिप में भी वही चीज है। पैकिंग स्लिप कह दो, डिस्पैच मेमो कह दो, सेम चीज है। कुछ बहुत से लोग पैकिंग स्लिप कहते हैं, बहुत से लोग डिस्पैच मेमो कहते हैं। और ये डिलीवरी चालान, चेक एंड लेबल फॉर्मेट्स, चेक एंड लेबल फॉर्मेट्स आप इसके अंदर लेटर भी बना सकते हैं, लेबर, एनवेलप तो आपके कई तरीके के हो सकते हैं, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। चेक के फॉर्मेट्स भी हैं आपके इसमें, ड्यू लिस्ट भी हैं, आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी ड्यू लिस्ट भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि मेरे को ड्यू लिस्ट में मेरे को पर्टिकुलर ये फील्ड चाहिए। कस्टमाइजेशन के लिए मैं आपको एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में शॉर्टकट्स, आप शॉर्टकट्स यूजर वाइज बना सकते हैं, हर यूजर अपने अपने हिसाब से शॉर्टकट्स बना सकता है। जैसे मैंने एडमिन से लॉगिन किया तो मेरे को एडमिन में मेरे को पर्टिकुलर रिपोर्टिंग का काम है तो मैं रिपोर्टिंग के शॉर्टकट्स ऐड कर लूंगा, मेरे को एंट्री का काम है तो मैं उसके हिसाब से ऐड करूंगा, और मैं बाय द वे कैशियर का काम है किसी का, कोई यूजर का, तो मैं कैशियर के रिगार्डिंग शॉर्टकट्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको शॉर्टकट्स ऐड करना बता दिया। एक जैसे शॉर्टकट्स मैंने कोई भी एक ऐड किया सिंपल सा सेल्स बिल, मेरे को सेल्स बिल अगर फ्रिक्वेंटली काम में आ रहा है, सेल्स बिल, डिस्पैच मेमो एंड परचेज एंट्री, ये मेरे बाय द वे शॉर्टकट्स मेरे को फ्रिक्वेंटली काम में आते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं, बट मैं आपको एक शॉर्टकट बार में क्या चीज है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट होती है कि शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशंस में ले जाता हूँ मैं, मेरे को शॉर्टकट रिक्वायर्ड है, यस, मेरे को कहाँ चाहिए, डाउन साइड में चाहिए, मेरे को आइकन की साइज क्या चाहिए वो डिसाइड कर दी, मैंने सेव किया। देन अब मैं जब भी लॉगिन होऊंगा तो शॉर्टकट्स ऑटोमेटिक, ये देखिए शॉर्टकट्स नीचे शॉर्टकट्स हैं, कहीं पे भी मैं क्लिक करूं लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसकी डिटेल जैसे कॉन्फ़िगरेशंस, उसके लिए एक अलग वीडियो दूंगा मैं आपको कॉन्फ़िगरेशंस का, तो आपको याद